तो आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लेंडर के अंदर कोरेक्टिव स्मूथ मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें कोई एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें रियलिस्टिक वाली फील चाहिए, तो आपको ये कोरेक्टिव स्मूथ मॉडिफायर को लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इसमें एनिमेट करते हैं हम लोग तो उसमें कुछ कुछ ऐसे जगह में होते हैं जैसे कि एनिमेशन देने पर उसका जो ढांचा है, उसका जो डिफॉर्म है वो ख़राब हो जाता है और वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग का हाथ जब इसको एनिमेट करते हैं तो इसमें आपको लग रहा है कि अगर वीडियो भी बनाएंगे तो लगता है कि रियल में है, और वहाँ इसमें कैरेक्टर में अगर देखेंगे तो इसमें आपको रियलिस्टिक नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये डुप्लीकेट बना रहे हैं इसलिए। लेकिन इसको भी ओरिजिनल की तरह बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा एक मॉडिफायर जिसका नाम है कोरेक्टिव स्मूथ मॉडिफायर। तो इसको यहाँ से करते पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाएंगे ऐड वाले में और कोरेक्टिव स्मूथ मॉडिफायर को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ आप देखना ऑटोमेटिक ये स्मूथ हो चुका है। और इसको ऑन ऑफ करके दिखे तो देखिए आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ चेंज है। इसको ऑन करेंगे तो देखिए कुछ इस टाइप से आपको नजर आ रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत ये ऑटोमेटिक भी कर देता है। और बाकी आपको यहाँ तो नीचे में तो ऑप्शन है ही, इसको भी यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर फैक्टर को बढ़ाएंगे, अगर आपको फैक्टर को बढ़ाना है तो ये जो फैक्टर है एक लिमिट तक ही बढ़ता है। सबसे पहले इसको एक लिमिट तक रख देते हैं। उसके बाद इसको अगर फुल करना है आपको तो रिपीटेड को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। रिपीटेड को बढ़ाएंगे तभी डिफॉर्म अच्छा तरीक़ा से होगा। तो पहले सबसे पहले इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ से टिक करेंगे और इसको बढ़ा देते हैं। इतना सही है, ठीक है इतना। उसके बाद फैक्टर को कर देना है फुल। फैक्टर को फुल करने के बाद देखना इसका जो डिफॉर्म है अच्छी तरीक़ा से बन चुका है। इसका जो हाथ का जो शेप है बन चुका है अच्छी तरीक़ा वाला, यानी रियलिस्टिक लग रहा है देखने में। तो देखिए और मैं चेक करा दूँ इसका जो पैर का है, पैर को भी चेक करा देते हैं। यहाँ से पहले जाएंगे पॉज मोड में, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ टिक करेंगे और इसको कर देंगे रोटेट, ठीक है। रोटेट करने के बाद इसमें मॉडिफायर लगा हुआ है इसलिए इसमें अच्छी तरीक़े से आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ अच्छी तरीक़े से डिफॉर्म हुआ है, तो जैसे कि नॉर्मल इंसान का होता है उसी तरीक़े से इसमें भी हुआ है। अगर इसको व्यू पर इसको मैं पहले तो फैक्टर को कम कर दूँ, ठीक है। अगर इसको मैं टिक कर दूँ तो देखना ये जो है ना, अब देखिए ये जो बिना मॉडिफायर का और ये मॉडिफायर का देखिए कितना अंतर है इसमें। और रिपीटेड को अगर बढ़ाएंगे तो इसमें और भी चेंजिंग आएंगे जो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। जितना बढ़ाएंगे तो ज़्यादा मत बढ़ाना, जितना अच्छा लगेगा रियलिस्टिक लगता है उतना में ही रखना है, ठीक है। तो ये रहा रिपीटेड और फैक्टर का वैल्यू। अगर आपको फैक्टर को बढ़ाना है तो आपको रिपीटेड में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर लिमिट तक होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है हम लोग का, एक आता है ऑप्शन जिसका नाम है स्किल। देखिए स्किल में क्या होता है, इसमें बॉडी में चेंजिंग आता है। मैं तो कंट्रोल जेड करने के बाद सबसे पहले यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस बॉडी को करना है टिक। बॉडी को टिक करने के बाद ऐड मॉडिफायर में, और यहाँ मिलेगा आपको कोरेक्टिव स्मूथ मॉडिफायर, इसमें कर देना है टिक। उसके बाद ये जो स्किल है वैल्यू इसको बढ़ा देना है। तो जितना बढ़ाएंगे ये जो बॉडी का जो मसल है, मसल समझते हैं ना, मसल दिखना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसा कि कोई बॉडी बिल्डर है। अगर इसको व्यू पर ऑन ऑफ करेंगे तो देखना चेंजिंग आ रहा है। ऑन करेंगे तो देखिए मॉडिफायर लगा हुआ है अभी दिख रहा है। और इसको अगर रिपीटेड को बढ़ाएंगे और फैक्टर को थोड़ा सा हल्का सा कम करेंगे। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन में क्या होगा, जैसे कि मैं इसको यहाँ से जाएंगे और इसको कर देंगे टिक। तो यहाँ आपको मिलेगा लेंथ वेट। तो जैसे इसमें टिक करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ में चेंजिंग आएंगे, ठीक है। इसका जो लेंथ में चेंजिंग आएंगे और यहाँ से फैक्टर वैल्यू और स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो मसल में चेंजिंग आएंगे, ठीक है। और अपनी अकॉर्डिंग करना, ठीक है, क्योंकि मॉडल जिस तरीक़े से रहेगा उस तरीक़े से इसमें अप्लाई हुआ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही सेम टू सेम होगा, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मॉडल बनाएंगे तो उसी टाइप से उसमें भी ये अप्लाई होता है। तो आप इसमें वैल्यू को कम ज़्यादा करके देखना। और अगला ऑप्शन है ओनली स्मूथ। तो उसके लिए सबसे पहले एक मॉडिफायर को कर लेते हैं ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा आपको और इसको ओनली स्मूथ में अगर टिक करेंगे तो देखना चेंजिंग हो जाएगा। ये बिल्कुल इसका जो मसल है गायब हो चुका है। और वहीं अगर देखेंगे निचला वाला ऑप्शन पिन बाउंड्री में टिक करेंगे, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से जाना पड़ेगा आपको पोज मोड में, ठीक है। तब ये इसको रोटेट करना है ना, तो पोज मोड में जाएंगे। उसके बाद इसमें आपको एक सेकेंड टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ इसको लेके आएंगे और इसको करते हैं रोटेट। तो देखना ये अच्छी तरीक़े से डिफॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो देखिए डिफॉर्म बहुत अच्छा तरीके से हो चुका है इसमें 100%। तो देखिए इसमें यह बताता है कि आप पिन बाउंड्री में इसमें यह बोलता है कि तुम जो यहीं पर वर्टेक्स से रहना, तुम इधर उधर जाना नहीं, और इसका जो स्मूथ जो है बना के ही रखना ताकि ख़राब ना हो, ठीक है, यही बताता है। वही सेम अगर मैं इसको हाथ में भी करके दिखाऊंगा तो देखना ये हाथ में भी उसी तरीक़े से होगा जिस तरीक़े से पैर में हुआ था। स्मूथ ही रहेगा, मतलब पिन बाउंड्री में माने क्या हुआ, इसको स्मूथ बना के रखना, ठीक है, और डिफॉर्म भी अच्छी तरीक़े से होना।
तो ये था इसमें पिन बाउंड्री में और ओनली स्मूथ में, ये दोनों अंतर था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको भी हेड को भी हिलाएंगे तो भी ये देखना अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। और देखेंगे अगला ऑप्शन, तो उसके लिए सबसे पहले इसमें सोर्स वाले ऑप्शन में आपको करना है टिक। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक मिलेगा ओरिजिनल कोड और दूसरा, ओरिजिनल कोड में क्या होता है ये जो बोन के साथ अटैच करके रखें वो दिखा रहा है, और दूसरा आता है बाइंड कोड। तो बाइंड कोड को देखने के लिए भी हमें एक इसमें आपको टिक करना ही पड़ेगा बाइंड कोड में। तो उसके लिए इसमें करते हैं पहले, सबसे पहले इसको टिक, ठीक है, टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको जाना पड़ेगा पोज मोड में, क्योंकि पोज में इसका चेंजिंग करना है। तो चलिए चेंजिंग करते हैं पोज मोड में, इसको यहाँ करते हैं और इसमें टिक करते हैं। तो देखना हल्का सा चेंजिंग होगा जो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यही अगर आप मॉडिफायर में इसमें मैं थोड़ा चेंज करूँगा तो पता चल जाएगा। तो इसमें बेसिक इसमें क्या होता है कि जो इसका प्राइवेट पार्ट होता है उसको ये देखता है कि इसमें प्राइवेट पार्ट है, तो इसको उस तरीक़ा से नेचुरल तरीक़ा से ये चेंज करने का कोशिश करता है। ठीक है, अगर इसको ओरिजिनल में रखेंगे तो मैं इसको यहाँ से जाएंगे, पहले तो इसको मॉडिफायर में जाएंगे और यहाँ से इसको टिक कर देंगे। अब देखना ये उससे अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन चुका है। ठीक है, तो इसमें और भी इसको ओरिजिनल में टिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीक़ा से बन रहा है, जिस तरीक़ा से हम लोग इंसानों का होता है उसी तरीक़ा से इसमें नजर आएगा। मतलब कि छोटे छोटे डिटेल है, अगर आपको डिटेल में बनाना होता है तो आप इस सब चीज़ में ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीक़ा से भी बना सकते हैं। लेकिन आपको एडवांस लेवल का सीखना है तो इसमें आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अगला ऑप्शन होता है वर्टेक्स ग्रुप। तो देखिए वर्टेक्स ग्रुप में क्या होता है कि ओनली उस एरिया को अगर हमें कुछ चेंजिंग करना हो या डिफॉर्म करना है, कुछ भी चेंजिंग करना हो तो हमें वर्टेक्स ग्रुप का ज़रूरत पड़ता है, जो हर वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ कि कोई सा भी मॉडिफायर इसमें ऐड हो जाता है बड़ी आसानी से। तो ये सब बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं कि वर्टेक्स ग्रुप लगाने से सेम इसी प्रोसेसिंग उसमें भी एक अलग से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।